वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 में सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान का कक्षा 10th का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पेशेंस बना करके इस पेपर को देखना है और इस पेपर के अंदर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और 80 में से 80 नंबर आप परीक्षा में कैसे लाएं वो सारी बात करने वाले हैं। आपको समय मिलता है एग्जाम में 3 घंटे और 15 मिनट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें। मैं आपको यहाँ पर 10-10 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट्स के कक्षा 10th के हल करवाने के बाद 4-4 स्पेशल मॉडल पेपर है सभी सब्जेक्ट्स के, वो लेकर के आऊँगा परीक्षा से ठीक पहले। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना है। तो चलिए यहाँ पर खंड अ से शुरुआत करते हैं। खंड अ आपके आता है वैकल्पिक जो क्वेश्चंस आते हैं अ ब स द वाले, जिनको अपन कह सकते हैं, जैसे ग्लूकोज पाइरूट में विघटित हो जाता है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी कॉय में, केंद्रक में। तो अ आपका सही जवाब होगा, कोशिका द्रव में वो विघटित हो जाता है। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया है, तो इसका सही जवाब भी आपके अ है, उद्दीपन, संवेदी, प्रेरक और प्रतिक्रिया। किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है? तो यहाँ पर है थायरोक्सिन के लिए। किसके? ब आपका सही जवाब है, थायरोक्सिन के लिए हार्मोन जरूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन जरूरी है। वंशानुगति की कार्यक इकाई होती है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब है बी, यानी जीन यह वंशानुगति की कार्यक इकाई है। अगला है किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबित आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो यहाँ पर इसका मान होगा 0 डिग्री। क्या होगा भाई? 0 डिग्री होगा, यानी मान कुछ भी नहीं होगा, परावर्तित किरण है वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जब प्रकाश प्रिज्म में होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है। कौन सा रंग है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको दिखाई देता है? तो बैंगनी रंग है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। स आपका सही जवाब है। अगला है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है किंतु विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा? तो आपका यहाँ सही जवाब है 1:4। क्या है? श्रेणी क्रम के अंदर होगा वो 1 और पार्श्व क्रम में 4 होगा। ठीक है, तो 1:4 स आप सही जवाब है। अगला है देखिए, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी से जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है प्रत्येक से कम होगा। क्या है? प्रत्येक से कम। निम्न में कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है? तो AgCl है वो विघटित हो जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन कहलाते हैं। अ आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अ, कैल्शियम। अपघटकों का कार्य है। अपघटक क्या करते हैं भाई? अपघटक पदार्थों का चक्रीकरण करते हैं, यानी पदार्थों को दूसरे पदार्थों के लिए परिवर्तित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत मोस्ट है, हर बार परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है। तो इसका सही जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 1/2H2O। ठीक है, वो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अमीबा में जनन की विधि क्या कहलाती है? तो ये द्विखंडन कहलाती है। अमीबा आपको पता होगा इस तरह से होता है और फिर इस तरह से इसके टुकड़े बनते रहते हैं। अगला है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है क्या कहलाती है? तो ये दिक् परिवर्तन कहलाती है। द आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट टाइप के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर इस तरह की जो छाननी दी गई है इस तरह से छाननी बना करके इसके अंदर हल करने हैं, यानी अब सद कौन सा सही उत्तर वो लिखना है। इसके बाद में आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले सवाल। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा प्लाज्मा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है भाई? 24 कैरेट्स का, 24 कैरेट का होता है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रित करता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जो वर्षाणु होते हैं ना लड़कों के, उसमें टेस्टोस्टेरॉन सक्रिय रहता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में, इसका सही जवाब है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कौन सा? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर चौथी रिक्त स्थान में आपके बेकिंग सोडा आ जाएगा। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या है भाई? दोगुनी होती है। कितनी होती है? दोगुनी। यहाँ पर आपको लिखना है दोगुनी। ठीक है, अगला है एक विद्युत परिपथ
में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभव अंतर इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती, यानी समान अनुपात में, समानुपाती। ठीक है, इस तरह से आपको सही जवाब देना है। अगला है ओजोन है। ओजोन क्या है भाई? घातक विष है। क्या है? एक गैस है और घातक है। ठीक है, घातक विष है यानी बहुत ज्यादा जहरीली गैस है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ 7 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में आपके आएंगे एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर के अंदर ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा भाई? ऑक्सेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक आधा छ क सेलिक। ठीक है, ऑक्सलेक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल। अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण है वो लवणों की विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको लिख करके नहीं बता सकता क्योंकि थोड़े बड़े हैं, बोल के बताता हूँ, आप आराम से उत्तर सुन सकते हैं। सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण लवणों की विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अगला है तीसरा, कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो कार्बन परमाणु की ज्यामिति है चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है भाई? चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय किसको कहते हैं? 4 फलक हो जिसके, चतुष्फलकीय, जैसे आयताकार आदि। ठीक है, सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण कब और किसने किया था? तो ये किया था 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने। ठीक है, किसने किया था भाई? 1828 में किया था। कब किया था? 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने किया था अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाने का काम। ठीक है, 1828 में। अगला है, किस हार्मोन द्वारा नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का निर्माण किया जाता है? तो यहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा द्वितीय लैंगिक का निर्माण किया जाता है। किसमें? टेस्टोस्टेरोन, जिसके बारे में अपन पहले ऑप्शन में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरा उत्तर लिखना है आपको कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का निर्माण किया जाता है। बीजाणु के चारों ओर पाई जाने वाली मोटी भित्ति का क्या कार्य है? तो बीजाणु के चारों ओर जो भित्ति पाई जाती है उसका काम है प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करती है। क्या करती है भाई? विपरीत परिस्थितियां हो ना, प्रतिकूल का मतलब विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करती है। अगला है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तब उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर इसका एक सूत्र है, एफ बराबर आर बटे 2। क्या है? एफ बराबर आर बटे 2 है। तो यहाँ पर आर यदि इसका है 10, ठीक है, वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है, तो -10 है मान लीजिए आर, तो 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा -5, यानी इसकी जो फोकस दूरी होगी वो 5 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। माइनस प्लस का इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला है, अपवर्तन किसे कहते हैं? तो अपवर्तन तो आप अच्छे से समझते हैं कि एक से दूसरे माध्यम में जब किरण प्रवेश करती है या तो जो दिशा परिवर्तन हो जाती है उसे अपवर्तन कहते हैं। क्या है? एक से दूसरे माध्यम में, जैसे मान लिया माध्यम हवा से किरण आ रही है और जल में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। यानी एक से दूसरे माध्यम प्रवेश करने पर जब दिशा परिवर्तन हो जाती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। इस तरह से लिखना है। यदि किसी धारावाही चालक में धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? त्रिभुजाकार स्थिति द्वारा पारिस्थितिक स्तूप बन जाएगा। सॉरी, क्या होगा? दिक् सूचक सुई की भुजाओं में विक्षेपण की दिशा उल्टी हो जाएगी। यदि किसी धारावाहिक चालक में धारा की दिशा को विपरीत दिशा में परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या होगा? दिक् सूचक जो दिशा करने वाली सुई है उसकी भुजाओं में विक्षेपण होगा और दिशा है वो उल्टी हो जाएगी। जैसे इधर से आ रही है वापस यू आकार में ऐसे उल्टी हो जाएगी। पारिस्थितिक स्तूप किसे कहते हैं? तो ये होता है त्रिभुजाकार स्तूप, ये पारिस्थितिक स्तूप कहलाता है। इस तरह से आपके ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। उसके बाद खंड ब आता है जहां पर आपको 50 शब्द का मतलब है 4 से 5 लाइन में उत्तर लिखना होता है और ये सवाल आपके 2-2 नंबर के होते हैं। उसके बाद में आगे आपके खंड स आएगा जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन और खंड द आएगा जो 4-4 नंबर के होंगे। उनको मैं क्वेश्चन यहाँ आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इसके आंसर की बता दूंगा जिसमें आप उसका उत्तर देख सकते हैं क्योंकि ये थोड़े बड़े उत्तर हैं, यहाँ लिख पाना संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये सभी 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद में यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 13 और ये 14, इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ खंड स आएगा, यहाँ अथवा में है, 2 में से कोई एक करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 16 अथवा और दोनों ही देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ 17 नंबर ऊपर और नीचे अथवा में दोनों ही देख सकते हैं, कोई एक करना है। 18 में अथवा वाला दोनों देख सकते हैं आप। या क्वेश्चन नंबर 19 भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यह खंड द आएगा जिसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है, ये करिए या ये करिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन ऐसे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21
और क्वेश्चन नंबर 22 आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये 22 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं और इसका आंसर है वो मैं जल्दी आपको इसके आंसर की दिखाता हूँ। तो चलिए आंसर की देखते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आंसर की यहाँ से आपको ये मॉडल पेपर नंबर 5 के आंसर दिख रहे हैं। वैसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, रिक्त स्थान वाले और ये छोटे जो आंसर है वो दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको और दिखा देता हूँ। उसके बाद में अपन यहाँ 4 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको देखने थे। ये 4 नंबर है, आप आराम से रोक करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट लेके हल कर सकते हैं। आपके पास यदि डेस्क वर्क है तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो आप आराम से यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले जो मैं पेपर लाऊंगा वो बहुत ही मोस्ट आपके होने वाले हैं, उनको आप ज़रूर एक बार देख करके ये एग्ज़ाम देने जाना और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वो ज़रूर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वो आपकी परीक्षा में 100 और 1% आने वाले हैं। यहाँ पर आप इनके आंसर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के उत्तर हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 का। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 हल किया हुआ है पूरी तरह से अच्छे से, दोनों ही अथवा वाले। ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इसके अथवा का क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर इसका अथवा का भी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये अथवा का आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको मेंडल का वो नियम से बनाना है पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये अथवा में जो इसका चित्र है वो आपतित किरण कैसे क्या करती है वो सारा बताया हुआ है आराम से, कांच के प्रिज्म का। या क्वेश्चन नंबर 20 पकौड़ों का स्वादिष्ट खस्ता बनाने के लिए बेकिंग सोडा वगैरह का जो भी है ये अथवा में है। दैनिक जीवन पीएच का महत्व भी क्या है वो आप देख सकते हैं आराम से, ये इस तरह से आप देख लीजिए। इसके बाद में यह क्वेश्चन नंबर 21 प्रकाश संश्लेषण वाला और यह मानव की श्वसन क्रिया वाला अथवा वाला, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 परिपथ वाला, ठीक है। इसको पूरे को आप आराम से देखिए, ये थोड़ा बड़ा आता है क्योंकि 4 नंबर का होता है। और यहाँ इसके बाद अथवा में ओम के नियम वाला यहाँ क्वेश्चन आपको आंसर दिख रहा है। तो इस तरह से ये था मॉडल पेपर नंबर 5। कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 मॉडल पेपर हल करवाने के बाद आपको 4 स्पेशल मॉडल पेपर है जो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए।